Uh, yeah. Uh, yeah. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि हमें आगे आने वाले वीक में कैसे ट्रेड करना है, आज का दिन कैसा रहा और हमने जो यहाँ पे सोचा था उस हिसाब से ट्रेड हुआ कि नहीं। जिस हिसाब से हमने यहाँ पे कल सोचा था कि मार्केट में एक गिरावट आ सकती है, हमारा जो लेवल था 18,060 उसी के आसपास से सपोर्ट लेके बाउंस दिया है। अगर आप चार्ट पे देखोगे तो निफ्टी में हमने जब स्टार्टिंग किया था उसके बाद में देखेंगे तो कंटिन्यू जो फॉल आया था, ये हमारा आज का कैंडल है जहाँ से स्टार्ट हुआ, आज का लो लगाया 18,060, यही हमारा लेवल था जहाँ से हमने एक बाउंस देखा। हमारा आज का हाई क्या है यहाँ पे 18,180 और हमारा जो था 18,185 का था। तो चार्ट के हिसाब से देखें तो दोनों लेवल को हम यहाँ पे परफेक्टली एक रिस्पेक्ट दिया है, यानी कि ऊपर में सेल हमको करने को मिला, ये हमारा सेलिंग पॉइंट है। और नीचे में देखेंगे तो ये हमारा सपोर्ट पॉइंट है। ये लाइन अगर देखते हो तो ये हमारा नीचे का सेकंड टारगेट रहता है, उसी के आसपास से हमने बाउंस दिया। इस जगह पे मैंने ग्रुप में बताया था कि ये पैटर्न बन सकता है, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है जो हमारा मेक और ब्रेक। तो आज देख सकते हो उसी के आसपास जाके हमने यहाँ पे क्लोज किया है। इसके आगे यहाँ पे हमको क्या ध्यान में रखना है कि फ्रेश बाइंग हमारा इसके ऊपर ही होना चाहिए। ये हमारा नो ट्रेड जोन हो जाएगा पूरा अभी नेक्स्ट वीक के लिए। बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखेंगे तो कंसोलिडेशन हुआ था। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको कल बताया था 15 मिनट में हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था, उसी के आसपास कंसोलिडेशन किया। यहाँ पे क्या नोटिस किया गया था, ये जो हाई है वो हायर बनता जा रहा था, ये जो लो है वो हायर बनता जा रहा था, उसकी वजह से हमको यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिला था। इसमें जो हमने ट्रेड किया था वो हमने बॉटम पे किया था, जो हमारा 530 का लेवल था जो मैंने आपको बताया था। तो आप देखोगे 43,531.90 एग्जैक्टली उसी जगह से हमने एक बाउंस दिया। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था 44,000 का पुट मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। उसका 100 पॉइंट जो बाद में प्रॉफिट मिला उसको मैंने कन्वर्ट करके 43,500 43,700 का पुट शॉर्ट किया था। तो वो सब मैंने इस जगह पे कवर करके फिर यहाँ पे मैंने 43,800 का पुट शॉर्ट किया है और ऊपर में 44,200 का कॉल शॉर्ट किया है। तो काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी मिला और ऑप्शन बाय में भी आज अच्छा पैसा मिला। सबसे जो बेस्ट ट्रेड था वो आज अदानी में मिला। हीरो जीरो हमने लिया था ऑप्शन, जो हीरो जीरो था वो 2 बार मिला, 15 से 32 गया 2 बार। तो दोनों बार मैंने एंट्री किया, दोनों बार मैं 32 पे एग्जिट कर गया। लास्ट में मैंने एक लिमिट रखा था वापस बाय करने के लिए, पर मिला नहीं वो, तो उसको अभी मंडे देखूंगा, मिलेगा तो वहाँ पे फिर से बाय करूंगा। CNX निफ्टी सिमिलर रहता है ज़्यादातर, तो उसकी वजह से मैं इसको इतना डिस्कस नहीं करता हूँ। इसको हम डिस्कस करेंगे ऑलवेज मंडे को, यही बेस्ट रहेगा लेवल के हिसाब से। अभी हमारा जो रजिस्टेंस है इसमें आएगा 19,450 के आसपास हमारा ये रजिस्टेंस आएगा। हम वापस चलते हैं चार्ट पे। जो मेन चीज़ था तो जहाँ पे मैंने बताया था कि आज हैमर बनेगा, तो आप देख सकते हो जहाँ पे हैमर बना हुआ है। अब यहाँ पे हमें आगे कैसे ट्रेड करना है, अब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ओपनिंग कहाँ पे होता है। अगर आपका ओपनिंग यहाँ पे 18,170 के नीचे कहीं पे भी होता है तो आपको वापस यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। अब की बार ये फिर 18,050 पे नहीं रुकेगा, वो यहाँ पे और नीचे जा सकता है, जो होगा उसका 18,060 के आसपास होगा। कब? जब हम यहाँ पे 18,160 के आसपास खुलते हैं और पहला ही रेड कैंडल बनता है तो हम नीचे भी आ सकते हैं। अच्छी चीज़ क्या होगी, अगर हम फ्लैट ओपनिंग होते हैं आज के ऊपर ही यहाँ पे जो हाई है उसको क्रॉस करता है तो 250 के आसपास पहुँच सकते हैं। पहले कंसोलिडेशन उधर होगा, 260 के बाद हमें 360 तक का एक मूव मिल सकता है। बैंक निफ्टी में सिमिलर हमको यहाँ पे भी देखने को मिला है कि ये हमारा यहाँ पे हैमर कैंडल बना है। लास्ट टाइम जब यहाँ पे बनाया था उसके ऊपर खुल के हमने एक अच्छा सा हाई लगाया था। अब देखते हैं यहाँ पे ये लेवल के बाद में हमें बाय करना है, 44,080 के ऊपर हमें यहाँ पे फिर से बाय करना है। पहला जो स्टॉक है वो स्टॉक है यहाँ पे हिंडाल्को, जो हमने कल डिस्कशन किया था कि हमारा शॉर्ट होना चाहिए यहाँ पे 404 के नीचे। आज का जो लो लगाया है 400 के आसपास, राउंड फिगर से बाउंस दिया है, ये ट्रेंड लाइन के आसपास जाके क्लोज हुआ है। अगर ये फिर से यहाँ पे 405 के नीचे सस्टेन करने लगता है तो अब की बार ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 380। आरती इंडस्ट्री
इसमें अगर देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये जो प्रीवियसली दो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना था जिसका सपोर्ट यहाँ पे लेके बाउंस दिया था, वापस जब आ रहा है तो उसके ऊपर ही यहाँ पे एक यानी पिछला जो लो है उससे पहले ही रिवर्सल हो जा रहा है। पर ये लो है वो भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये था इसका ओपन इक्वल टू लो 488.55, आज का लो है 489.05, तो उसके आसपास से ही इसने एक बाउंस दिया है। इसको ट्रेड कैसे कर सकते हो, आज के हाई के ऊपर तो डेफिनेटली इसको मिलेगा, पर अगर गलती से ये यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है और ऊपर जाने के बदले नीचे का यहाँ पे ये ब्रेक कर देता है 496, सॉरी इसका जो ब्रेक होगा वो होगा 494, तो अगर वापस ये 494 को ब्रेक करने लगता है तो ये वापस नीचे 488 तक जा सकता है, उसके नीचे गया तो हम 483 तक जा सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे गैप छोड़ के आया है, पर अभी देखेंगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से पूरा यहाँ पे नेगेटिव ही दिख रहा है। बैक टू बैक 3 रेड कैंडल मिला है, प्राइस के साथ वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है, तो नेक्स्ट इसका बनता है 4312, तो इसमें शॉर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा इंडस बैंक। इंडस बैंक देखेंगे तो यहाँ पे एक वन वे रन यहाँ के बाद में एक हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, आज वापस से हैमर। ये लेवल देखेंगे तो ऊपर 1248, आज का यहाँ पे है क्लोजिंग 1248, तो अगर हम यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होके 1250 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो हमारा टारगेट 1273 रहेगा। शॉर्ट के लिए हमें वेट करना है 1238 के नीचे हमें फिर से शॉर्ट मिलेगा 1218 तक का। ग्लोबल क्यूज के हिसाब से अभी देखेंगे तो हमें SGX निफ्टी दिखाई दे रहा है 3 पॉइंट, फ्यूचर 72 पॉइंट प्लस है, और बाकी अगर देखेंगे तो हमें ये डॉलर इंडेक्स देखना था जो लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट दिया तो ये हमारा नेक्स्ट लेवल आ रहा है 104 के आसपास। ये अगर कंटिन्यू ऊपर बढ़ता रहा तो मार्केट इजीली ऊपर नहीं बढ़ेगा, वो भी ध्यान में रखना। USD INR डब्ल्यू पैटर्न जिसका टारगेट है यहाँ पे 82.87, इसको ब्रेकआउट के लिए चाहिए कौन सा 83 के ऊपर, 83 के ऊपर इसका ब्रेकआउट आएगा। इंडिया वीक अभी भी 13 के नीचे ही हमें देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल ने जो सपोर्ट लिया है लास्ट टाइम था यहाँ पे 70 के आसपास से सपोर्ट लिया है, अभी यहाँ पे देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न सा भी बन रहा है, तो इसको ध्यान में रखना कि अगर ये वापस इस लेवल को नहीं ब्रेक करता है 74 तो एक अटेम्प्ट होगा, ये वापस यहाँ पे पहले जाएगा 83 और फिर यहाँ तक आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखना बाइक के लिए। हम वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट पे, तो इंट्राडे में यहाँ पे 15 मिनट कर देते हैं और ऑप्शन चेन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पहले देखते हो डेली चार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आई है और निफ्टी में यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग बना हुआ है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से 18,200 जो हमने डिस्कस किया था कल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आज भी अगर आप देखते हो यहाँ पे तो 18,200 पे आपको काफ़ी अच्छा सा OI देखने को मिल रहा है। दोनों साइड का अगर देखेंगे तो हाईएस्ट OI अभी भी 18,200 है, तो उसी के आसपास यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन पॉसिबल है। कल भी आपको वही ध्यान में रखना है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, 18,300 का आपको पुट में ध्यान रखना है एंड 18,200 का कॉल। अगर यहाँ पे इंक्रीज होता है तो मार्केट नीचे जा सकता है, और 18,300 में पुट इंक्रीज होता है तो मार्केट 300 के ऊपर जा सकता है। बैंक निफ्टी में 44,000, कल हमने क्या देखा था कि 43,500 के आसपास था, अब हम यहाँ पे क्या आ गए 44,000 के ऊपर। हाईएस्ट OI अभी भी 43,000 पुट पे है, पर कॉल में अभी 44,000 है, पर जो चेंज इन OI है वो चेंज हुआ है 44,000 पे, यानी सबसे ज़्यादा पुट शॉर्ट किया गया है 44,000 का। मेरा जो शॉर्ट ओपन है वो ये 175 वाला है, और दूसरा जो है वो 163, यानी ऑलमोस्ट सेम प्राइस ही है दोनों का। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि दोनों का प्रीमियम अगर मिला दे तो 500 पॉइंट के आसपास होता है, तो नीचे आपका सपोर्ट है 43,500, ऊपर में हमारे पास इतना कोई है नहीं क्योंकि हमारा हाई 44,150 के आसपास है, तो अगर ये वापस इसके ऊपर हम निकलते हैं 160 के ऊपर तो हम यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जा सकते हैं। जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ है
फर्स्ट कैंडल आपका फ्लैट बनने के बाद 44 के ऊपर जैसे ही निकलता है आपको एक क्विक शॉर्ट कवरिंग मिलेगी जो आपको 160 200 तक लेके जाएगी। उसमें आपका ऑप्शन में काफ़ी अच्छा सा पैसा बन सकता है। आप हम चार्ट पे समझते हैं उसको। तो बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, ऑप्शन में पैसा कैसा कमाया जा सकता है बाय करके। तो एक तो पहले आपको क्या करना है, ये एक ट्रेंड लाइन ऐसा बना देना है, उसी के आसपास हमने क्लोज किया है। इसका जो पहला टारगेट आप देखोगे तो 165 है, तो आपको यहाँ पे ये ड्रॉ कर देना है 165। तो मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो जाए और जैसे ही हम यहाँ पे 4430 के ऊपर निकलते हैं आपको यहाँ पे बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 43,940 आपका पहला स्टॉप लॉस रहेगा। और जैसे ही आपके फेवर में चलने लगता है आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा 43,960 के आएगा, उसके बाद में 43,980 आएगा। पर आपका टारगेट जो पहले बनेगा 44,150 बनेगा और उसके बाद में जो आएगा वो टारगेट आपका बन रहा है करीबन 255 के आसपास। तो ये दो टारगेट के लिए आपको बाय करना है, कॉल बाय करना है 44,000 का। इसमें आपको एक क्विक मूव ऊपर की साइड मिल सकता है। शॉर्ट की साइड क्या देखना है अभी, क्योंकि 44,080 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे अगर इस लेवल से ही अगर रिजेक्शन करना है तो हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा 850 पे मिल जाएगा, 743 मिल जाएगा। यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन देखना ज़रूरी है, तब हम शॉर्ट करेंगे। नहीं तो ये जब तक ट्रेंड लाइन यहाँ पे होल्ड करेगा तब तक हमें कोई शॉर्ट नहीं करने को मिलेगा। इसके नीचे ही हमें शॉर्ट मिलेगा तब तक। अगर यहाँ पे और चीज़ क्या हो सकती है, जैसे जिस हिसाब से यहाँ पे आप देखोगे ट्रेंड लाइन के अंदर चल रहा है, तो ऐसा यहाँ पे छोटा ट्रेड करने के लिए कर सकते हो। ये 43,871 के नीचे निकलता है तो शॉर्ट करोगे, 43,780 के आसपास 740 के आसपास आता है तो आप बुक कर लेना। फिर से अगर बाउंस में रिजेक्ट होता है तो यहाँ तक आ सकता है ये वापस 620, जहाँ पे आज हमने काफ़ी अच्छा सा कंसोलिडेशन किया, ये अब आपका सपोर्ट का काम करेगा। आपको जब तक ये गैप डाउन नहीं मिलेगा 580 के नीचे तब तक यहाँ से हर फॉल में एक बाउंस आएगा। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है 44,160 के आसपास तो यहाँ पे फिर से एक सेल भी आ सकती है, क्योंकि ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। पर उस टाइम सेल नहीं करना, क्योंकि नीचे इस लेवल से तुरंत बाउंस भी आ सकता है। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो ध्यान में रखना कि एक कैंडल जो भी इसके आसपास आती है और अगर वो होल्ड करने लगते हैं तो तुरंत बाय कर लेना। आपका टारगेट 44,250 से लेके 44,400 तक का हो सकता है। ये बात करते हैं अब निफ्टी का। निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अगर हम फिबोनाची लगाते हैं ये लेवल से, तो आपका जो 50% बन रहा है 18 to 60 बन रहा है, जो हमारा ये नेक लाइन है। तो अगर यहाँ पे हम गैप अप ओपन होते हैं इसी के ऊपर तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग फर्दर देखने को मिलेगी 350 तक। आपका यहाँ पे एक इजीली ट्रेड कॉल में बैठ जाएगा। पुट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे पुट के लिए अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो भी कोई यहाँ पे आपको इतना आसानी से पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे जब इस लेवल के नीचे कहीं पे ओपन होता है 18,150 या 160 के नीचे और फिर ये लेवल ब्रेक करता है जो है 18,115 के नीचे, तो आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। तब तक आप नहीं करना। पॉसिबल है ऊपर में ये 260 और नीचे में ये 150 100 पॉइंट के अंदर ये कंसोलिडेशन हो सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और खांसी के लिए सॉरी दोस्तों, और कुछ अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।